हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब के सीरीज में आज हम एक और मॉडल वर्ब करने जा रहे हैं, दैट इज नीड। राइट। सो नीड मॉडल वर्ब को हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, किस किस सिनेरियो में हम नीड का इस्तेमाल करेंगे। इसको आज हम जानेंगे एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो नीड नीड किस सिनेरियो में यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज होता है। अगर आप बेसिक नेसेसिटी देखते हो, बेसिक रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी मतलब क्या होता है कि हाँ ये चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में आप नीड मॉडल वर्ब का यूज करते हो। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ खाना है, मैं वास्तव में भूखा हूँ। मुझे कुछ खाना है, मुझे प्यास लगी है। मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये सब क्या है, बेसिक नेसेसिटी है ना। अ, प्यास लगना, भूख लगना, ये सब क्या है, बेसिक नेसेसिटी है। तो इस केस में आप नीड का यूज करते हो। क्या यूज करोगे, नीड का यूज करोगे। मुझे कुछ खाना है ना। मैं वास्तव में भूखा हूँ, भूख लगा है इसलिए खाना है। सो ये बेसिक नेसेसिटी है। तो आई नीड टू ईट। राइट, मुझे कुछ खाना है, आई नीड टू ईट समथिंग, है ना। आई नीड टू ईट समथिंग। आई एम रियली हंग्री, वास्तव में का क्या होगा, रियली। सो आई एम रियली हंग्री, सो आई नीड टू ईट समथिंग, कुछ मुझे खाना है। राइट। नेक्स्ट सिचुएशन है रिक्वायरमेंट, आवश्यकता। राइट, आवश्यकता। तो इस केस में परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आपको एक वैध आईडी कार्ड की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट है। राइट। सो परीक्षा हॉल में इंटर करने के लिए आपको एक बेसिक आईडी कार्ड की, एक जो है वैध आईडी कार्ड की आवश्यकता है। यहाँ पर क्या है, आवश्यकता, एक रिक्वायरमेंट है। इस सिनेरियो में भी आप क्या यूज करेंगे, नीड यूज करेंगे। यू नीड ए वैलिड आईडी कार्ड टू इंटर द एग्जाम हॉल और एग्जाम सेंटर। राइट, you need a valid ID to enter the एग्जाम सेंटर। एक्सप्रेसिंग लेक, लेक मतलब क्या होता है, अभाव। राइट, किसी चीज के अभाव को अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और समय चाहिए। यहाँ पर और समय चाहिए मतलब आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, टाइम की कमी है। राइट, मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, और समय चाहिए। तो लेक ऑफ टाइम है यहाँ पर। तो एक्सप्रेसिंग लेक, कमी को एक्सप्रेस करना, अभाव को बताना। तो अभाव वाले अगर सेंटेंस आए तो उसमें आप क्या यूज करोगे, नीड यूज करोगे। राइट, आई नीड मोर टाइम, है ना। आई नीड मोर टाइम, मुझे अधिक समय की आवश्यकता है। टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, टू फिनिश दिस वर्क, टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट। राइट, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मुझे कुछ फर्नीचर हटाने में आपकी मदद चाहिए। यहाँ पर क्या है, आपकी आवश्यकता भी है ना। और आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं किसी से। राइट, पोलाइट रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या है, आवश्यकता है। तो इसमें आप क्या यूज करते हो, नीड का यूज करते हो। सो आई नीड योर हेल्प। राइट, आप तो एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, और आपको आवश्यकता भी है। So in this scenario, what you will use? Need. I need your help with moving some furniture. Expressing obligation. Obligation दायित्व। राइट, अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व है, तो उसको अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी आप क्या यूज करोगे, आप नीड यूज करोगे। आपको शुक्रवार तक कार्य पूरा करना होगा, है ना। ये आपकी दायित्व है, आपको ये काम कल तक करना होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी दायित्व है। तो इस केस में आप क्या यूज करोगे, इस केस में आप नीड का यूज करोगे। यू नीड टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट, कंप्लीट दिस वर्क बाय फ्राइडे, है ना। यू नीड टू कंप्लीट दिस वर्क बाय फ्राइडे, है ना। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग अर्जेंसी, है ना। अगर अर्जेंसी को बता रहे हैं, अर्जेंसी का सिचुएशन है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, नीड यूज करोगे। मुझे अपने माता पिता को फोन करना है, मुझे अपने माता पिता को फोन करना है, काफी समय हो गया। ये अर्जेंसी है। राइट, काफी समय से अगर आप पेरेंट्स से बात नहीं किए हो, मिले नहीं हो, तो ये अलार्मिंग है, ये अर्जेंसी है। तो इस सिचुएशन आप क्या यूज करोगे, आई नीड टू कॉल माई पेरेंट्स, आई नीड टू
कॉल माई पेरेंट्स, इट हैज़ बीन ए वाइल, इट हैज़ बीन ए वाइल, काफ़ी समय हो गया है। एक्सप्रेसिंग ए लेक ऑफ चॉइस, एक्सप्रेसिंग ए लेक ऑफ चॉइस मतलब ऑप्शन की कमी, राइट, ऑप्शंस की कमी। तो यहाँ पर देखिए, मुझे दंत चिकित्सा के पास जाना है, मेरा दांत दर्द कर रहा है, राइट, मेरा दांत इतना दर्द कर रहा है कि मुझे दंत चिकित्सक के, डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा, राइट। अब कोई चॉइस ही नहीं है ना, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, अब मुझे ये करना ही होगा। सो इस सिनेरियो में आप क्या यूज करोगे, अगेन नीड, आई नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, माई टूथ इज हर्टिंग, दर्द कर रहा है, माई टूथ इज हर्टिंग, हर्टिंग मतलब दर्द करना, आई नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, अब होम रेमेडी या कुछ ऐसा काम नहीं करेगा। सो आई हैव टू गो, राइट, और आई नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। ओके, सो एक्सप्रेसिंग डिपेंडेंसी, राइट, किसी पर डिपेंड रहना, किसी पर निर्भर रहना। तो इस केस में भी आप क्या यूज करते हो, नीड, पौधों को बढ़ाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है ना, सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ नहीं चल सकता, तो पौधों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट्स नीड्स सनलाइट टू ग्रो, है ना, प्लांट्स नीड्स सनलाइट टू ग्रो, तो किसी पर डिपेंड है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, नीड। एक्सप्रेसिंग एसेंशियलिटी, राइट, एसेंशियलिटी मतलब क्या होता है, एसेंशियलिटी मतलब होता है कि जरूरत है, राइट, चाहिए ही चाहिए, एसेंशियल। सो इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है ना। सो बिना उसके हो ही नहीं सकता, जरूरी है। सो इस केस में भी, सो दिस डॉक्यूमेंट्स नीड्स योर सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट पे आपके दस्तक चाहिए ही चाहिए, दिस डॉक्यूमेंट नीड्स, है ना, आवश्यकता है किसकी, योर सिग्नेचर, राइट। एक्सप्रेसिंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, राइट, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नेसेसिटी के केस में मुझे आराम करने के लिए कुछ समय अकेले चाहिए, है ना। यहाँ पर आप इमोशंस बता रहे हो, है ना, और अपना साइकोलॉजिकल भी बता रहे हो, राइट। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल थॉट है आपके, ये एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं। अगर ये सेंटेंस में दिखे तो देन फिर आप क्या यूज करते हो, नीड यूज करते हो। सो आई नीड सम टाइम अलोन टू रिलैक्स, मुझे कुछ अकेला समय चाहिए आराम करने के लिए, है ना। तो आप ऐसा भी बोलते हो कि आई नीड रेस्ट, है ना, तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी थकावट को, राइट, साइकोलॉजिकल और इमोशनली, राइट, काफ़ी थक जाते हो, देन फिर आप क्या बोलते हो, आई नीड रेस्ट, एंड देन उस समय आपका माइंड साइकोलॉजिकल तो आप हो और आपके पोलाइट भी हो, इमोशंस भी हैं कि अब नहीं होगा। सो दोनों चीज़ों को एक्सप्रेस अगर आप करते हैं तो यहाँ पर नीड की आवश्यकता होती है, राइट। सो गाइज, फॉर द डे इतना ही, कल और मिलेंगे नए सेक्शन के साथ। सो होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये सेशन, तो इसमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, कल मिलते हैं विद न्यू सेशन। थैंक यू, टेक केयर गाइज।